नमस्कार दोस्तों ये भी सर्दियों के इन्हीं दिनों की बात है जब भारत पाक विभाजन के तत्काल बाद जब देखा गया कि हिंसा नहीं थम रही, तो ये निर्णय सरकारी तौर पर किया गया कि एक बार लियाकत अली खान और पंडित नेहरू दोनों देशों के प्रधानमंत्री ये साझे रूप में दौरा करें। साझा दौरा करेंगे, साझी अपीलें करेंगे तो लोग शायद जो क्षुब्ध हैं, जो नाराज़ हैं, जो उबल रहे हैं, वो शायद कुछ शांत हो जाएंगे, कुछ हिंसा थमेगी, जितनी भी थम जाए वो उपलब्धि होगी। ये भी उन्होंने घोषणाएं संयुक्त रूप से की कि जो कोई भी अवैध रूप से किसी भी शरणार्थी की या किसी भी यहाँ से उजड़ कर जाने वाले लोगों की संपत्ति को हथियाएगा या उस पर नाजायज़ कब्ज़ा करेगा, अवैध कब्ज़ा करने का प्रयास करेगा, तो उसे कड़ा से कड़ा दंड दिया जाएगा। इसलिए कोई ये ना करें कि ये अवैध कब्ज़े जो हैं उनको सरकारी मान्यता मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हम दोनों प्रधानमंत्री के रूप में ये बिल्कुल साफ साफ ये स्पष्ट कर रहे हैं। और इसी यात्रा के दौरान दोनों प्रधानमंत्री एक खुली जीप में, उस वक्त ये नहीं था कि अब अंगरक्षक आगे पीछे चलेंगे और बख्तरबंद गाड़ियां चलेंगी और काले शीशों वाली गाड़ियां, उनमें बैठकर नेता लोग जाया करेंगे। तो उस वक्त ये सीधी सी बात थी कि ओपन खुली जीप में दोनों नेता बैठे, दोनों ने सबको ऐसे हथियार हाथ दोनों उठाकर सबको शांत करने का प्रयास किया। उसने हाथ जोड़े, उसने सलाम किया। तो इस प्रकार से कोशिश की गई साझे रूप में कि किसी तरह से लोगों का गुस्सा जो है वो ठंडा हो। वही जो स्थिति थी उस वक्त, एक बुज़ुर्ग हिंदू औरत ने आके रास्ता रोका और उसने जो बात की वो बात सारे के सारे जो मर्म है विभाजन का, जो पीड़ा है, उसको बयान कर देती थी। उस औरत ने कहा कि अरे पंडित जी, सुना है तू बहुत सियाना आदमी है और लियाकत, तेरा नाम ही लियाकत है, तू तो बहुत बुद्धि वाला आदमी है, लियाकत वाला आदमी, लायक आदमी है। लेकिन तुम लोगों ने ये नहीं सोचा कि बंटवारे तो हर परिवार में होते हैं, जायदादें बढ़ती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और लेकिन ये सारी चीज़ें शांतिपूर्वक कानून के मुताबिक हो जाती हैं। और फिर ऐसी वहशियत, लूट मार और कत्लो गारत किस लिए? क्या आप ये बंटवारा दानिशमंदों की तरह से, दानिशमंद शब्द का उसने इस्तेमाल किया दोनों के लिए, क्या ये बंटवारा आप दानिशमंदों की तरह से आराम से नहीं कर सकते थे? क्या बेचैनी थी आपको कि गद्दियाँ लेनी है और पद लेने हैं और प्रधानमंत्री बनना है? और इसी प्रकार से एक दूसरा एक बुज़ुर्ग जो आया था, उसने जो बात कही, हम पहले भी इस प्रकरण को ले चुके हैं, उस पर चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये कुल मिलाकर ये विभाजन के दस्तावेज़ जो थे मित्रों, इतना भयावह विभाजन, जिसमें एक और जिस क्षण पंडित नेहरू आधी रात के समय ऐतिहासिक संबोधन संसद के सेंट्रल हॉल में केंद्रीय कक्ष में दे रहे थे, उसी लम्हे लाखों करोड़ों परिवारों की सांसों की डोरियां टूट भी रही थीं और बिखर भी रही थीं और सबकी सांस उखड़ी हुई थी। एक और 21 तोपों की सलामी दी जा रही थी नए देश को, नए प्रधानमंत्री को, और दूसरी ओर मार काट, हाहाकार और चीखों पुकार जारी थी। अब इन परिस्थितियों को आप कैसे न्यायोचित या कैसे आप मानवोचित ठहराएंगे, ये समझना बहुत मुश्किल है। और उस समय इस लम्हे की ऐतिहासिकता को बयान करने वाले, ये बड़ा एक ऐतिहासिक आंकड़ा है कि इस ऐतिहासिकता को बयान करने वाले, ताकि उनकी सनद रहे भी जो कुछ हुआ है वो ऑन रिकॉर्ड हुआ है, उसके रिकॉर्ड को रखने के लिए 2,50,000 दस्तावेज़ जो हैं वो तैयार किए गए। और बाद में इन सारे दस्तावेज़ों को साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी में शोध के लिए, रिसर्च के लिए और रिकॉर्डिंग के लिए रख दिया गया, ताकि इस पर भविष्य में शोध हो सके। और अध्ययनकर्ता बताते हैं इन दस्तावेज़ों में लगभग 50,000 फ़ोटो भी थे, फ़ोटोग्राफ भी थे, जो उस वक्त अमेरिका से आए और ब्रिटेन से आए हुए कुछ फ़ोटोग्राफ़र्स ने, कुछ मीडिया के फ़ोटोग्राफ़र्स ने खींचे थे। तो वो सारे के सारे 50,000 फ़ोटोग्राफ़र और 2,50,000 सरकारी महत्वपूर्ण संवेदनशील दस्तावेज़
सारे के सारे 4500 बक्सों में बंद किए गए। 4500 बक्सों में बंद किए गए और उसमें कई निजी दस्तावेज़ भी थे। वो सारे के सारे ब्रिटेन में एक समुद्री जहाज़ के द्वारा कड़े पहरे में ले जाए गए थे। उन दस्तावेज़ों का क्या अध्ययन हुआ, क्या नहीं हुआ, निष्कर्ष क्या निकले, ये चीज़ें स्पष्ट कभी हो भी नहीं पाएंगी। लेकिन ये है कि इसमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जो सिवाय विसंगतियों का दस्तावेज़ अपने आप को प्रमाणित करने के अलावा और कुछ भी नहीं थी। धन्यवाद, शुक्रिया।